आप आपका जो स्कूल था वो मेन एजेंडा था। आप तो लाजपत नगर 1 का इतना प्राइम लोकेशन पे इतना बड़ा सरकारी स्कूल की दीवार पिछले 1.5 साल से टूटी है। नहीं आया है और ये कब से ऐसे का ऐसे ही है। और सिक्योरिटी देखो, बच्चों की क्या सिक्योरिटी, वॉल ही टूटी हुई है स्कूल की। इट्स नॉट गुड। आप खुद ही देखो यहाँ पे कितनी तोड़ फोड़ हुई हुई है, मतलब कोई क्लीनिनेस नहीं है स्कूल की, कुछ भी नहीं है, वॉल टूटी हुई है। स्कूल के अंदर देखो, ज्यादा तो करप्ट इंसान ना हुआ है ना कभी होगा लाइफ में। पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर विधायक कभी यहाँ पे आते हुए दिखे हैं मदन लाल जी? मदन लाल जी ने तो आई डोंट थिंक कुछ खास करा है। कभी देखा है मैम उनको यहाँ पे विधायक को आपने आते हुए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम लाजपत नगर में मौजूद हैं। देखिए, अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है और ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को किस तरह अपने पार्टी की तरफ आकर्षित करे। लेकिन ये जो सारे काम है वो पार्टी की तरफ से है और एक पत्रकार होने के नाते मेरी ये पूरी कोशिश है कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पाऊँ। यहीं से गुजरते वक्त मुझे दिखा कि आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा जिस चीज का ढिंडोरा पीटते नजर आती है वो होती है स्कूलों का रिनोवेशन। स्कूल बनवा दिए, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको काफी बेहतर कर दिया पहले से। तो अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है तो हमें स्कूल चमचमाते हुए नजर आने चाहिए, उनकी बाउंड्री वॉल्स चमचमाती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें नज़ारा कुछ उल्टा देखने को मिला। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पूरा एरिया शो करे। ये देखिए, पीछे आप स्कूल देख रहे होंगे और इसकी जस्ट जो बाउंड्री वॉल है ये पूरी टूटी हुई है और इसके आगे ऐसा शेड जैसा लगा रखा है ताकि एक बैलेंस बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कितना भी आप कर ले, लेकिन इसके वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं और ये दिखने में भी काफ़ी बेहुदा सा दिखाई देता है। और अगर हम देखा जाए तो ये लाजपत नगर का इलाका है, काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जाती। और जैसे कि आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसा ढिंडोरा पीटते हुए नजर आती है कि स्कूलों को चमचमा दिया है, स्कूलों से ज़्यादा साफ आज की डेट में कुछ नहीं है, दिल्ली के स्कूल नंबर 1 स्कूल है। तो इस तरह की जो ढकोसले वाली बातें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते थे। तो अगर ये चीजें हैं जो कई बार गिनवाने के लिए ग्राउंड पर भी उतरे हैं कि स्कूलों को दिखाया जाए, तो उन्होंने सिर्फ 1-2 स्कूल ऐसे दिखाए जो एक्चुअल में चमचमा रहे थे। लेकिन बाकी स्कूलों का क्या, बाकी स्कूलों का हाल ये है, जनता को बताना चाहूंगी। और इसी के ऊपर हम यहाँ के कुछ आम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ आसपास है, उनसे जानेंगे कि ये कब से ये बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, क्योंकि इसके वजह से स्कूल का हाल तो बहुत ही बेहाल नजर आ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ मैम कुछ महिलाएं मौजूद है, महिलाओं से ही बात करेंगे। मैम, ये बाउंड्री वॉल मैंने देखा टूटा हुआ है और आम आदमी पार्टी का जो सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटने वाला टॉपिक रहता है वो यही रहता है कि स्कूलों को चमचमा दिया। ये बाउंड्री वॉल कब से टूटा हुआ आप देख रहे हैं? 1.5 साल से टूटा हुआ है। बहुत टाइम हो गया और ये अभी तक बना नहीं है। कोई विधायक आया अभी तक यहाँ पे देखने के लिए? नहीं। कोई भी नहीं आया है और ये कब से ऐसे का ऐसे ही है। और सिक्योरिटी देखो, बच्चों की क्या सिक्योरिटी, वॉल ही टूटी हुई है स्कूल की। इट्स नॉट गुड। तो इसका मतलब कि जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है फिलहाल, तो वो हमेशा वादे करते हुए नजर आते थे कि स्कूलों को सबसे अच्छा कर दिया है। तो अच्छा नहीं, आप खुद ही देखो यहाँ पे कितनी तोड़ फोड़ हुई हुई है, मतलब कोई क्लीनिनेस नहीं है स्कूल की, कुछ भी नहीं है, वॉल टूटी हुई है। स्कूल के अंदर देखो, ज्यादा तो करप्ट इंसान ना हुआ है ना कभी होगा लाइफ में। अच्छा, इन्होंने स्कूल के सामने यहाँ पे जिन्होंने वाइन शॉप खुलवा दी, बल्कि रूल भी था कि इतने अगर किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल है या कोई मंदिर है तो वो नहीं खुलेगा। एंड अभी थोड़ा टाइम पहले बंद हुई है, वरना यहाँ पे रेजिडेंस एरिया में वाइन शॉप खुली हुई थे। हाँ जी, ये रूल था कि 200 मीटर के अंदर अगर कोई स्कूल आता तो नहीं होना चाहिए। लिकर शॉप की वजह से हमारे लाइन में 2 घर छोड़ के थी और हमने बहुत प्रोटेस्ट किया तो थैंक गॉड वो हट गए बिकॉज वी वर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट लिकर शॉप। इस वजह से स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी तरफ से भी कुछ आपने देखा है ऐसे नेगेटिव? कभी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी जाते हो? स्टूडेंट्स को इजीली अवेलेबल थी विच इज़ नॉट गुड। हमारे लिए भी एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो गया था, घर के नीचे ही हमें उतरना था। तो तो मैम, इस पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर विधायक कभी यहाँ पे आते हुए दिखे हैं मदन लाल जी? मदन लाल जी ने तो आई डोंट थिंक कुछ खास करा है। कभी देखा है मैम उनको यहाँ पे विधायक को आपने आते हुए किसी भी छोटे मोटे टॉपिक्स को भी लेकर, साफ सफाई को लेकर? प्रोटेस्ट में हाँ, हाँ। बट आई डोंट नो इफ ही वाज ऑफ सम हेल्प और नॉट। प्रोटेस्ट में तो विधायक का दिखना अलग बात है। मतलब मेरा ये सवाल था कि कभी सर्वे करने के लिए आए कि कितना काम हो रहा है, विकास हो रहा है या वो तो नहीं। कभी नहीं आए? नो नो। अच्छा, ठीक है, मैम से भी बात करेंगे। मैम, जैसे मैम ने बताया कि विधायक यहाँ पे आ नहीं रहे और ये जो पूरा स्कूल वाला मामला है, अरविंद केजरीवाल हमेशा ढिंडोरा पीटते हुए नजर आते हैं स्कूलों के लिए स्पेशली। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? आपने बताया कि आई थिंक 1.5 साल से दीवार टूटी है। जी, ये 1.5 साल से दीवार टूटी है, मानसून के दौरान टूटी थी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आ रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, मैं ये वाली बात मैं नहीं बोल रही हूँ।
लेकिन आपका जो स्कूल था वो मेन एजेंडा था। आप तो लाजपत नगर 1 का इतना प्राइम लोकेशन पे इतना बड़ा सरकारी स्कूल की दीवार पिछले 1.5 साल से टूटी है, और इसके लिए मैंने तो लेटर नहीं दी। मैं और बड़े सारे मुद्दों के लिए लेटर्स देती हूँ, इसके लिए मैंने कोई लेटर एप्लीकेशन नहीं दी है। लेकिन कुछ और लोगों ने शायद दी है, लेकिन ये खुद ब खुद इनको कर देनी चाहिए। ये दे शुड फिक्स इट। इसके अलावा मैम ये भी पूछना चाह रही थी कि अभी मैम ने जो अभी बात करी थी मुझसे, उन्होंने बताया कि यहाँ पास में लिकर शॉप भी है। तो आपको नहीं लगता कि एक स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे 200 मीटर की रेंज के अंदर ही एक लिकर शॉप है, तो काफी गलत इम्पैक्ट पड़ता है नहीं, student- जो सी 106 पे थी वो 2 साल पहले बंद हो गई है। अच्छा, वो बंद हो हाँ, चुकी और है। उसी के 1 साल के बाद सी 203 में खुल गई। पहले एक सी 106 पे थी, वो लिकर शॉप तो 106 वाली बंद हो गई, 203 वाली खुली है। लेकिन उसी रेडियस में उसी ब्लॉक में दोबारा खोलने का क्या मतलब है? और अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि मैंने काफ़ी सारे स्कूलें बनवाए हैं, 500 से ज़्यादा स्कूलों का रेनोवेशन हुआ है और काफ़ी सारे स्कूल उन्होंने खुद भी बनवाए। तो देखने को अगर ऐसा नज़ारा है स्कूलों का, तो कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ लगता है? मैं उस पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ। बाकी सब तो हम न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप में पढ़ते हैं। तो अगर लोग ये बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बहुत सारे वीडियोस और मैसेजेस से यही दर्शाता है कि काम नहीं हुए, अभी बहुत काम करना बाकी है। एक दीवार नहीं बनेगी तो स्कूल क्या बनेगा? अच्छा, आने वाले समय पे कौन बनवा पाएगा ये स्कूल की दीवारें, और जो जो भी वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, वो कौन सी पार्टी एक ऐसी आ सकती है यहाँ पे जो उस पूरे वादों को पूरा कर सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वादे पूरे करते हुए बिल्कुल देखने को मिला। देखिए, मैंने पहले ही बोला, खत्म हुआ 26 साल का इंतजार। दिल्ली में आएगी अब भाजपा सरकार। पहले 15 साल शीला दीक्षित थी, अभी पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल है। ये जो आपस की खींचातानी है, ये तभी खत्म होएगी जब भाजपा आएगी दिल्ली में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ठीक से होगा। तो ये वाला मैं अब तक आपको पहले भी दे चुकी हूँ। लेकिन मैम ये की बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति होती है, और दिल्ली में धर्म से रिलेटेड कोई चीजें नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट पर विकास पे बातें होती है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी तो ये भी पूरा एक धार्मिक मुद्दा बन के रह जाएगा और डेवलपमेंट पे बात नहीं हो पाएगी? आपको ऐसा नहीं है। हमने केंद्र में हमारी सरकार है पिछले 10 साल से, हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है। हमने देश की प्रगति के लिए बहुत काम किया है। हम खूब खबरों में और व्हाट्सएप ग्रुपों में पढ़ते हैं उसके बारे में, और सोशल मीडिया में उसकी काफ़ी डिफरेंट ऐप्स में भी उसकी खबर छपती है। तो विकास तो बहुत हुआ है, बल्कि मैं यहाँ की पैदा हुई हूँ, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आपका अगर सीनियर सिटीजन का कम्युनिटी सेंटर है, या पार्किंग लॉट्स अवेलेबल कराना है, या अगर ट्रैफिक को वन वे करना है, या रोड्स को बड़ा करना है, या रोड्स को बनवाना है, ये जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो डंप यार्ड है इसको शिफ्ट होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और वो मुद्दों को मुझे लगता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण रुके हुए हैं मुद्दे, क्योंकि हम एक बार केंद्र में अपने आप को काफ़ी हद तक साबित किया है हम। और मैम जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि भाजपा की काफ़ी सीट्स जो है कम हुई, जो 400 पार का नारा था वो पूरा टारगेट नहीं अचीव कर पाई भाजपा। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि मोदी जी कहते तो बहुत है लेकिन उतना कर नहीं पाते, आखिरी में वो मुद्दा जो है वो मंदिर पर आके ख़त्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं। तो आपको लगता है कि ईमानदारी और जो मंदिर वाले मुद्दे हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं जनता उलझ जाएगी, या फिर सीधा भाजपा को ही चुन लेगी, या फिर ईमानदारी को? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अपने आप को ईमानदार कहते मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। देखिए, ये बातें कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। हैं। अच्छा, जो मुख्यमंत्री अपने आप को अरविंद केजरीवाल स्पेशली अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ईमानदार लगते हैं आप? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रही है। हम मुख्यमंत्री किस लिए होते हैं? किसी भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री उस स्टेट की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, उस स्टेट की एनवायरनमेंट, उसका सब कुछ ठीक करने के लिए होते हैं, और वो दिखा नहीं। जिस तरह के उन्होंने प्रोमिसेस करे थे वो दिखे नहीं। अब जैसे मैं ये नहीं बोलना चाहती, लेकिन जैसे वो बोलते थे कि वो 10 साल बनने से पहले झुग्गियों में जाके रहते थे, और उसके बाद उन्होंने अपने जैसे जैसे उन्होंने खुद पे इन्वेस्टमेंट करी अपने घर पे, तो वो उनको अपनी जो करथनी और करनी में फर्क है।
मैम ऐसे में तो देखा गया कि मुख्यमंत्रियों के घर तो अच्छे होते ही हैं, लाइक अपने लिए पर्सनली भी वो एक अच्छा मकान बनाना, अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करना, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो स्पेशली अरविंद केजरीवाल को क्यों टारगेट किया जाता जैसे विश्वास कुमार विश्वास कहते हैं ना कि जो सब कहते हैं कि हम तो है, है? हम तो है जो है, उन्होंने बोला था हम नहीं है, और फिर वो औरों से भी आगे निकल गए। पॉइंट ये है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैम से बातचीत की और जैसा स्कूल का मुद्दा हमेशा अरविंद केजरीवाल उठाते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों से बात करने पे पता चला कि काफ़ी समय हो गए, 1-1.5 साल हो चुके हैं, ये दीवार अभी तक बन नहीं पाई है। विधायक का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला है ज़्यादा। विधायक ने कभी इस चीज़ पर एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। इसके रिगार्डिंग लेटर्स भी यहाँ के लोगों ने जो है दिए, बट उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक कोई भी डेवलपमेंट या विकास इस पर्टिकुलर क्षेत्र को देख के नहीं देखने को मिला। खैर, ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी उभर के आती है और दिल्ली में आगे कौन विकास करेगा। तब तक के लिए बने रहिए द थिंक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।